क़ज़ा नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। हदीस में है कि कुफ़र और इस्लाम के दरमियान सिर्फ़ नमाज ही का फ़र्क है, यानी नमाज ही से मालूम होता है कि फ़लाँ शख्स मुसलमान है और फ़लाँ शख्स जो नमाज तर्क करता है वो काफ़िर है। सहाबा किराम के दौर में तो ये तस्वुर ही नहीं था कि कोई शख्स मुसलमान भी हो और वो नमाज भी छोड़ दे। सहाबा किराम फरमाते कि हमारे दौर में जो शख्स कुल्लम मुनाफिक होता था वो तो जमात की नमाज से रह जाता था, वरना आम मुनाफिकों में भी जमात छोड़ने की जुर्रत नहीं होती थी। जो शख्स 2 आदमियों के सहारे घिसट कर मस्जिद तक पहुंच सकता था उसे भी लाकर सफ़ में खड़ा कर दिया जाता था। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इब्तिदाई उम्र में तो नमाज़ें नहीं पढ़ते, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में ख़ास तौर पर बढ़ापे में जाके नमाज़ों का ख्याल आ जाता है, जो कि बहुत गनीमत है कि मौत से पहले पहले ख्याल आ जाए और उस पर अमल शुरू कर दें। लेकिन गुज़िश्ता तमाम उम्र की नमाज़ें उन पर क़ज़ा बाकी होती हैं, जिसकी आम तौर पर परवाह नहीं की जाती और समझते हैं कि जब भी नमाज़ें शुरू कर दे तो गुज़िश्ता नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी गलती है। बिला उज़र नमाज क़ज़ा कर देना सख्त गुनाह का बाइस है, और अगर कभी गलती से नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसको लौटाना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में बहुत सी नमाज़ें क़ज़ा रह गई हों तो सबसे पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। उससे वक्त पे न पढ़ने का गुनाह अल्लाह की रहमत से माफ़ हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ अभी भी ज़िम्मे पे बाकी है, लिहाजा क़ज़ा की नीयत करके तमाम नमाज़ों को एक एक करके लौटाना चाहिए। अब क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का तरीक़ा सुने। नियत ये की जा सकती है कि मसलन जितनी फ़जर की नमाज़ें मैंने क़ज़ा की है उनमें से पहले फ़जर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, या मसलन जितनी ज़ुहर की नमाज़ें क़ज़ा हुई है उनमें से पहली ज़ुहर की नमाज़ अदा कर रहा हूँ। इसी तरह बकिया नमाज़ों में भी नियत करे। एक दिन की तमाम फ़ौतशुदा नमाज़ें या कई दिन की फ़ौतशुदा नमाज़ें एक वक्त में पढ़ ले, ये भी दुरुस्त है। बाकी ये कि नमाज़ें क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों नवाफिल की क़ज़ा नहीं होगी, अलबत्ता वितर की क़ज़ा होगी, वितर की क़ज़ा होगी। और क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा ये है कि बालिग़ होने के बाद जितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनका हिसाब कर ले। अगर उनकी तादाद मालूम हो तो उन्हें तरतीब से पढ़ना शुरू कर दे, तादाद मालूम ना हो तो हिसाब कर ले, लेकिन उसमें कोशिश करे कि ऐसा हिसाब हो जो यकीन के करीब करीब हो। तो उस हिसाब में जितनी नमाज़ें आई एहतियातन उससे कुछ ज़्यादा ही रख लें और उसे कहीं लिख कर अपने पास रख लें, फिर नमाज़ों को पढ़ना शुरू करें। एक आसान सूरत फ़ौतशुदा नमाज़ों की अदायगी की ये भी है कि हर वक्ती फ़र्ज़ नमाज के साथ उस वक्त की क़ज़ा नमाज़ों में से एक पढ़ लिया करे। मसलन फ़जर की वक्ती फ़र्ज़ नमाज अदा करने के साथ क़ज़ा नमाज़ों में से फ़जर की नमाज भी पढ़ ली, ज़ुहर की वक्ती नमाज के साथ ज़ुहर की एक क़ज़ा नमाज पढ़ लिया करे। जितने बरस या जितने महीनों की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं इतने साल या महीनों तक अदा करते रहें, और जितनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते जाए उन्हें लिखे हुए रिकॉर्ड में से काटते जाए। इससे इंशाअल्लाह महीना में 1 महीना की और साल में 1 साल की क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। रमज़ान में अगर हमें नवाफिल का वक्त मिल रहा है तो उस वक्त हम नवाफिल की तादाद कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो क़ज़ा नमाज़ों पे दे, क्योंकि नवाफिल के छूट जाने से गुनाह नहीं है, लेकिन क़ज़ा नमाज़ों के छूट जाने पर बहुत गुनाह है। तो हम नवाफिल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय क़ज़ा नमाज़ों पे ज़ोर दें। और क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी के साथ एक ये आज़म भी ज़रूर करें कि अपने बच्चों को हम अभी से नमाज का आदी बनाएंगे ताकि इनकी नमाज़ें क़ज़ा ना हो। और जिस तरह हम अपने बचपन और जवानी में सुस्ती करके नमाज़ें क़ज़ा करते रहें तो आज एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सर पर है, तो हमारे बच्चों पर ये बोझ ना पड़े और ना ही वो गुनाहगार हो।
इसलिए अपने बच्चों को अभी से नमाज का आदी बनाएं और नमाज क़ज़ा करने से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें क़ज़ा नमाज़ों की फ़िक्र पैदा फ़रमाएँ और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।